आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। खबरों की शुरुआत करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के साथ उपस्थित हुआ हूं, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत से विद्यार्थियों का ये सवाल है। उसके पहले मैं बात करना चाहूँगा टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के भाई बंधुओं का। आप सभी लोग टच में रहिए। कल बहुत ही महत्वपूर्ण हियरिंग जो है वो चल रही है, क्योंकि लगभग 68 विद्यार्थी जो फाइनल तौर पे आए हैं लिस्ट में, उन विद्यार्थियों का जो है उनको याची लाभ मिलने चल रहा है और उनकी नियुक्ति के दिशा निर्देश कल के ही तारीख में वो संभावित है कि हाईकोर्ट के माध्यम से जारी कर दिए जाए। और आप लोग टच में रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपकी लाइफ का, आपके प्रतियोगी लाइफ का, ठीक है ना। तो इसको मिस मत करिएगा, वरना इसके जिम्मेदार आप ही होंगे फिर। चलिए बात करते हैं आप सभी लोगों के उन तमाम मुद्दों को लेकर के जिसके लिए बहुत सारे कन्फ्यूजन्स इस समय फैले हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि भैया टीजीटी पीजीटी हो, ठीक है ना, आप सभी लोगों का 2022 उसमें जो पदों की संख्या के बारे में जो बातचीत हुई है, उन सारी चीज़ों को जो है क्लियर कर लिया गया, कंफर्म कर लिया गया। आपके टीजीटी पीजीटी 2022 में पदों की संख्या टीजीटी और पीजीटी दोनों इंक्लूड करके 2300 पद आपके ऐड हो रहे हैं। ये एकदम क्लियर हो गया है। आज ही ये बातें स्पष्ट हुई हैं कि 2300 पद टीजीटी और पीजीटी दोनों को ऐड करके जो है वो बढ़ाया जाएगा। ठीक, इसके अलावा कोई पद इसमें नहीं जुड़ रहा है, पहला। दूसरा, ये टीजीटी पीजीटी 2025 की जो वैकेंसी आएगी, ठीक है ना, उसमें मैं आप सभी लोगों को एक बात एकदम क्लियर कर दूं और स्पष्ट कर दूं। उसमें आप लोगों को जीके जीएस देखने के लिए 101% मिलने चला है। उसमें किसी प्रकार का कोई भी संकोच आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। परीक्षा का प्रारूप भी थोड़ा सा बदलेगा। पहले आप लोग 125 क्वेश्चन देते थे एग्ज़ाम में, आपको मिलता था, लेकिन अब आपको 150 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक, नकारात्मक अंकन किया जाएगा जैसे आप एलटी और जीएससी में देते हो, ठीक है। और साथ ही साथ जितने भी आपके टीजीटी के जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो कला विषय ही क्यों ना हो, चाहे संगीत ही क्यों ना हो, जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं 14-15 जो भी सब्जेक्ट आते हैं, सारे सब्जेक्ट में बीएड कंपलसरी है। स्नातक प्लस बीएड डिग्री जो है वो अनिवार्य हो गई है। दूसरा, प्रवक्ता वर्ग में प्रास्नातक की डिग्रियां वैलिड हुआ करती थी कि भैया आप लोग पीजीटी दे सकते हो, बीएड को मैंडेटरी कर दिया गया है, ठीक, बीएड को मैंडेटरी कर दिया गया। मैं एक बार नहीं 1000 बार बोल दे रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है ना, शुरू से बोलता आया हूँ। बीएड मैंडेटरी हो गया है। विदाउट बीएड कोई भी विद्यार्थी प्रवक्ता संवर्ग के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। पहले एमए की डिग्री लेकर के वो लोग अप्लाई कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा प्रवक्ता में, चाहे वो प्रवक्ता हो चाहे वो जीएससी लेक्चरर हो, ठीक है ना, एकदम क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया है। तीसरा, प्रवक्ता में आप सभी लोगों के साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया है, ठीक, अब किसी प्रकार का कोई साक्षात्कार नहीं होगा। प्री और मेंस के आधार पर आपकी भर्ती होगी। ये प्रारूप जो है वो बदला गया है। चौथा, आप सभी लोगों को प्रवक्ता संवर्ग का जो मुख्य परीक्षा होगी वो डिस्क्रिप्टिव मोड पे होगी, मतलब लिखित परीक्षा के आधार पे होगी। 10 शब्द, 15 शब्द, 25 शब्द, 50 शब्द, 75 शब्द और 150 शब्द, ये आप लोगों का रेशियो तय किया जा रहा है, जो कि आप लोगों को आंसर लिखने होंगे, ठीक है। ये प्रवक्ता की बात मैं कर रहा हूँ। और चूँकि इसमें तदस्थ शिक्षक भी इसमें इंक्लूड होंगे, उनकी भी परीक्षाओं को लेकर के जो है बातचीत हो रही है कि उनको भी सम्मिलित किया जाएगा। तो यदि तदस्थ शिक्षकों को इसमें अप्लाई करने का या उनको वेटेज देने का प्रावधान किया जाता है, यदि, मैं लगा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, यदि ऐसी चीज़ें होती है 2025 के विज्ञापन में जिसकी संभावना केवल 5% है, ठीक है ना, कोई तदस्थ शिक्षक अपने आप को तदस्थ दिखा करके जो है, हालांकि अब उनके पदों का कोई उनको चिंता है ही नहीं, क्योंकि उनका समायोजन हो रहा है, उनको एडहॉक पे रखा जा रहा है, संविदा पे रखा जा रहा है, तो उनको कोई इस बात की टेंशन नहीं है। अगर वो नौकरी में आ गए तो परमानेंट हो गए, नहीं आए तो फिर संविदा पर राबाई करेंगे वो, ठीक है, पहला। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर वो आते हैं, अप्लाई करते हैं, अपने आप को तदस्थ शिक्षक दिखाते हैं, तो आपको भी पता चलेगा हाँ भैया ये तदस्थ शिक्षक हैं। आप उनके पद पे, वो जो पूर्णकालिक पहले पद था ना 34,390 समथिंग वाला, उस पदों पर आपका दावा होगा लीगल तौर पे। तो कोई भी तदस्थ शिक्षक ये गलती तो बिल्कुल नहीं करेगा। जो तैयारी कर लिया होगा, जो एकदम मजबूत होगा, लगते हैं हम कंपटीशन निकाल सकते हैं, वही अपने आप को तदर्थ बताएगा फिर,
तो ये देखना दिलचस्प होगा, अगर वो अप्लाई करते हैं तो ही नॉन बीएड वाले स्टूडेंट को मौका दिया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, तो ही नॉन बीएड के स्टूडेंट मौका पाएंगे, चाहे वो कला विषय हो, चाहे वो पीजीटी स्तर हो। ठीक है ना। अगर तदर्थ शिक्षक आए तो ही आपको मौका मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक, 2025 के विज्ञापन में यही सेम कंडीशन आपकी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की होने चल रही है। ठीक है ना। और मैंने टीईटी के बारे में भी बात किया था। आज की डेट में शिक्षा निदेशक महोदय से मैं मिलने गया था और उनसे बातचीत किया हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज संडे था, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अधिकारी भी रिलैक्स मोड में होते हैं। ठीक है ना। अगर आप उनके आवास पे जाइए मुलाकात करने के लिए तो बड़े दिलखुश अंदाज में मिलते हैं, क्योंकि उनको कार्य का कोई प्रेशर नहीं होता है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब इन तमाम मुद्दों को लेकर के, भाई देखो, इत्मीनान से अगर आपको बात करना है तो आप उनके आवास पे जाइए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक, और सारी बातें स्पष्ट होने के बाद जाहिर सी बात है मन को सुकून भी मिलता है कि चलो यार, मेरा 150-200 किलोमीटर आना जो है वो सार्थक हो गया, पूरी तरीके से जो है वो क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया सारा मैटर। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने क्लियर करने की कोशिश की थी, टीम के सदस्य भी थे, और सारी चीज़ें हम लोगों की स्पष्ट हुई हैं कि भैया टीईटी का जो मामला है और प्राथमिक का जो मामला है, ठीक है ना, क्योंकि शिक्षा निदेशक महोदय भी कल की मीटिंग में सम्मिलित थे। तो प्राथमिक का जो मामला, मैं आप लोगों को बता दूं, इस बार आप लोगों को मिडिल की भर्ती देखने के लिए मिल सकती है। और जो डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी हैं, जो प्राथमिक में बीएड वाले विद्यार्थी सोच रहे हैं कि हमको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं आप लोगों को इस चीज़ के लिए गारंटीड बोल रहा हूँ। प्राथमिक की शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में आएगी तो बीएड डिग्री धारकों के साथ आएगी, उनको बाहर करके जो है प्राथमिक की वैकेंसी नहीं आने वाली। एक बात। दूसरा ये कि यूपी टीईटी की वैकेंसी, आप ऐसा नहीं कि 2025 में ही आप लोगों को प्राथमिक का भी विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। इस विज्ञापन को आते आते 2026 लगेगा, वो भी अंतिम समय। मान चलिए कि 2026 का टीईटी होगा, उसके बाद ही प्राथमिक की वैकेंसी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल सकती है, या हो सकता है कि वर्ष के अंत में आप लोगों को वो जो है प्राथमिक की भर्ती देखने के लिए मिले, और इसको एक्सटेंड करके ले जाया जाएगा कहाँ तक, 2027 के जो है मतलब विधानसभा चुनाव के पहले 2-4-6 महीने पहले जो है वैकेंसी फाइनल होगी आपकी, और जूनियर की भी वैकेंसी आएगी। ठीक है ना। क्योंकि उन तमाम मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षण हुआ है, सरकार ने इस चीज़ को देखा है, सुना है, समझा है, और सारी चीज़ों को क्लियर किया गया है। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इनके परीक्षा कैलेंडर में ऐसा नहीं है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा कैलेंडर में आप सभी लोगों को वो सारी भर्तियां देखने के लिए मिल जाएंगी जो भर्तियां आप सभी लोग प्रतीक्षा रहते हैं, मतलब जो विद्यार्थी सोचते हैं हमको प्राथमिक की वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी। क्योंकि प्राथमिक में जब तक कि बीएड डिग्री धारकों को एनसीटीई मान्यता नहीं दे देती उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी जो है इच्छा शक्ति पे, तब तक तो भैया जाहिर सी बात है कि यहाँ पे प्राथमिक की वैकेंसी फिलहाल तो मुमकिन नहीं है। ठीक है ना। मेरी बातें कड़वी जरूर हैं लेकिन सत्य हैं, और यही चीज़ें होंगी, देख लीजिएगा। ठीक है। वैकेंसी प्राथमिक की आएगी, 101% आएगी, 80,000 पदों पर आएगी। लेकिन ये वैकेंसी चुनावी सर्कुलर को ध्यान में रख करके जारी किया जाएगा। ठीक है ना, ताकि विद्यार्थी बार बार उस चीज़ की मांग न करें। ठीक, तो चिंता ना करें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि भाई अनुमति मिल गई है रिक्त पदों के लिए, और पोर्टल को जो है संशोधित करने का प्रस्ताव आज ही एनआईसी को प्रेषित कर दिया गया है। बड़ा तेजी से काम हो रहा है। अच्छा लगता है जब कोई चीज़ें छात्र हित में होती हैं। शासन स्तर पे इतनी तीव्रता से ये कार्य होगा। शासन स्तर पे तो एक प्रस्ताव ये भी पेंडिंग में था कि एडेड जूनियर का जो है मतलब जिला स्तर पे आरक्षण लागू किया जाए, आवेदन जो है वो जिला स्तर पे लिए जाए। आवेदन कब से लिए जाए इसका प्रस्ताव बना करके बेसिक शिक्षा विभाग ने भेजा था, लेकिन उस प्रस्ताव को अभी मंजूरी नहीं मिली। प्रस्ताव को मंजूरी किसको मिली? एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की नियमावली को, टीजीटी पीजीटी की नियमावली को, और ई पोर्टल के संशोधन में जो प्रस्ताव तैयार करके अधिकारियों ने भेजा था उस प्रस्ताव को मंजूरी मिली और उसको डायरेक्ट एनआईसी के पास भेज दिया गया, और ये वेबसाइट के साथ ही लॉन्च होगा। ठीक है ना। और सुनने में ये भी आ रहा है, जो अधिकारी लोग बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट को ही ऑपरेट करेगा।
ठीक है ना। और धीरे धीरे उसका नाम बदल करके जो है वो शिक्षा सेवाचयन आयोग कर दिया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल वही प्रक्रिया आपकी चलेगी, क्योंकि उनके सर्वर पे बहुत सारे डेटा हैं जिसको रिकवर करना या उसको जो है कन्वर्ट करना वहाँ पे उनकी नई वेबसाइट पे, ये थोड़ा सा झिलाऊ कार्य है, पहली चीज़। दूसरा ये खर्चीला कार्य है, और तीसरा इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। और प्रक्रिया आप लोगों की 2022 की जो पेंडिंग है वो शिक्षा सेवाचयन आयोग की वेबसाइट पे नहीं, बल्कि माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड की वेबसाइट पे सारे के सारे आवेदन हैं। उसको रिकवर करने में और उसको जो है स्कैनिंग करने में तो खुद ही शिक्षा सेवाचयन आयोग की नारी सी उत्कटी, फिर उनको खुद ही दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए ये फैसला लिया गया भैया 2022 तक ठंडे रहो, फिर 2025 में देखते हैं क्या चीज़ें हो पाती हैं, ठीक है ना। लेकिन खुशी की बात तो यही है कि आप लोगों के पोर्टल का जो संशोधन की प्रक्रिया थी उसको एनआईसी के पास प्रेषित कर दिया गया है। विदिन 3 और 4 डेज, 3 से 4 दिन के भीतर ये पोर्टल संशोधित हो जाएगा, अध्याचन के आने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। सारे विभाग अध्याचन भेजेंगे, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे वो माध्यमिक हो, चाहे वो तकनीकी हो, चाहे वो प्राविधिक हो, ठीक है, चाहे वो अटल आवासीय विद्यालय, चाहे कस्तूरबा गांधी वाले विद्यालय हो, सारे के सारे टीचरों की भर्ती की वैकेंसी आप सभी लोगों को ये पोर्टल पर देखने के लिए मिलेगी। और उम्मीद है कि आप लोगों को जो है प्राथमिक की शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 के पहले तो मुमकिन नहीं है ना भाई ना। बहुत से विद्यार्थी कह रहे थे आएगी, नहीं आएगी। 2025 टीईटी होगी, उसके बाद ही ये वैकेंसी आएगी, ठीक है ना। फरवरी में उत्तर प्रदेश दारोगा भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी शासन कर रहा है। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को भी इस बात की सूचना दे दी गई है कि आप विज्ञापन जारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7800 पद होंगे आपके यूपीएसआई के वैकेंसी में। 7800 से लेकर के 8500 के बीच में ये वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। इसकी तैयारी है पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की कि सब कुछ बेहतर चल जाए, डीबीयू हो जाए विद्यार्थियों का, जो कांस्टेबल का है, नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं, फट से हम यूपीएसआई का विज्ञापन जारी कर दें। और ये प्रक्रिया आप सभी लोगों की फरवरी माह में ये करने चल रहे हैं। अच्छी बात है कि कम से कम नहीं तो एज रिलैक्सेशन के साथ अगर ये विज्ञापन आता है तो विद्यार्थियों को और ज़्यादा सुकून मिल जाएगा। लेकिन ये बात तो क्लियर है कि आप लोगों का विज्ञापन फरवरी माह में वो यूपीएसआई का आएगा, तो चिंतित मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए, ठीक है ना, अधिकाधिक संख्या में। धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।